नमस्कार मित्रों, इनक्रेडिबल संगम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली बार एक चिर परिचित वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुरेश पांडे जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की थी और उस व्यक्तित्व की चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर मुकेश मिश्रा भी सम्मिलित थे। हमने उनसे कई सवाल किए और उसके साथ ही साथ हमने वो जवाब पाए जिससे हमें पता चला कि श्री सुरेश पांडे जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और उनके जैसा साहित्यकार आज के युग में पाना एक बहुत ही अमूल्य निधि के समान है। श्री सुरेश पांडे जी किसी भी परिचय के मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने उनको और करीब से जानने के लिए एक बार फिर से आज भी प्रयास किया है। जैसा कि हमने उस दिन भी एक चर्चा की थी कि उनका एक काव्य संकलन है जिसका नाम है, जैसा कि आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, मुस्कुराता रूप तेरा। ये जो है उनकी कविताओं का संग्रह है। इसमें सुरेश पांडे जी ने अपने द्वारा लिखित कई कविताओं को, जीवन के कई रंगों को एक साथ लाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में आई खुशियों को, अपने जीवन में आए कुछ गम के पलों को, अपने जीवन में आई अपनी पत्नी, उन्होंने उनके जीवन में आकर उनके जीवन को इस प्रकार से रंगों से भर दिया। वो हर रंग उनकी कविताओं के द्वारा यहाँ छलकता है और हमें भी दिखाई देता है। मैं चाहती हूँ कि आप भी उन रंगों से सराबोर हो जाएं और आइए आज हम फिर श्री सुरेश पांडे जी की कुछ चुनिंदा कविताओं का वाचन करके, उनकी कविताओं का भाव ग्रहण करते हुए आप और हम सब एक साथ साझा करते हैं उनकी कविताओं को। फिर से ये एक जो पटल है, इस माध्यम से हम श्री सुरेश पांडे जी की लेखनी द्वारा जो रंग बिखरे हैं उनको एक बार फिर से संजोने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ इस सफर में, ये जो छोटा सा सफर है उनकी कुछ कविताओं के द्वारा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने कितना अच्छा नृत्य लेखन करके, उन्होंने कितना अच्छा काव्य लेखन किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने जीवन के कई रंगों को हमारे सामने चरितार्थ कर दिया है। श्री सुरेश पांडे जी पहले भारत में रहते थे, अब वो विदेश में निवास करते हैं। प्रवासी साहित्यकारों में उनका नाम बहुचर्चित माना जाता है। आज उन्हीं की कुछ कविताओं का हम यहाँ पर वाचन करते हुए फिर से एक बार उनकी कविताओं का आनंद लेते हैं। उनकी एक कविता हमने पिछली श्रृंखला में भी उसको दोहराया था और आपके सम्मुख रखा था। आज उसको पूर्णतः एक बार फिर से साझा करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है, प्यार से पलखें बिछाकर। श्री सुरेश पांडे जी ने प्रेम के बारे में जो अभिव्यक्ति की है, सच में वो बड़ी काबिल तारीफ है। मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। हर खुशी रूठी हुई है, हर खुशी रूठी हुई है, किस खुशी को ढूंढता हूं, प्यार से पलकें बिछाकर आपको ही ढूंढता हूं। जैसा कि इस कविता को पढ़ने से ही लग रहा है कि उन्होंने ये अपनी जीवन संगिनी के नाम इस कविता को समर्पित किया है। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी ढूंढता है वो कहीं ना कहीं एक मूर्त रूप में उसको अपने जीवन साथी के रूप में दिखाई देता है, जो कि सुरेश पांडे जी को अपनी पत्नी के रूप में मिला। आगे लिखते हैं, मैं किसी की याद में था, वो जमाना और था, जब मैं किसी की याद में हूं, यह जमाना और है। कहते हैं कि व्यक्ति जब उसके जीवन में, उसके सपनों में कोई रंग नहीं भरा होता तो वो अनोखे सपने देखता है, अलग अलग सपने देखता है। लेकिन जब वो एक मूर्ति पूर्ण रूप से हमारे सामने आ जाती है, हमारा साक्षात्कार हो जाता है उससे, तो फिर पता चलता है कि ये मूर्ति, ये साक्षात रूप कितना सुंदर है। इन्होंने ये अपनी जीवन संगिनी के बारे में कहा है कि जो सपना एक अपूर्ण था वो आज पूर्ण हो गया है। मैं बहारों की गली में बेकरारी ढूंढता हूं, मैं बहारों की गली में बेकरारी ढूंढता हूं। बाहर जब आती है तो हर चीज जो है
खुशमय हो जाती है, सारा वातावरण प्रसन्न हो जाता है। लेकिन ये तब भी बेकरार रहना चाहते हैं क्योंकि ये सोचते हैं शायद कि अगर बेकरारी रहेगी तो ये जो संयोग और वियोग है, वियोग अगर रहेगा तो कम से कम संयोग तो आएगा, क्योंकि व्यक्ति जब संयोग में आ जाता है, जब मिलन की स्थिति में होता है, तब उसको ऐसा लगता है कि हमें फिर से कहीं वियोग ना मिल जाए। इसीलिए व्यक्ति कभी कभी ऐसा भी चाहता है कि हम हमेशा अगर मिलते ही रहेंगे तो एक पल तो ऐसा आएगा जब बिछड़ना भी पड़ेगा। है यहां कुछ भी नहीं पर एक धोखा चल रहा है। सच में बहुत बड़ी बात लिखी है यहां नहीं कुछ, यहां पर है यहां कुछ भी नहीं पर एक धोखा चल रहा है। हर किसी को रात दिन अब एक अपना छल रहा है। आज के मानवीय रिश्तों के बारे में उन्होंने बड़े ही स्वच्छंद रूप से ये कटाक्ष किया है, टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आज हर रिश्ते में, मानवता में एक धोखा चल रहा है। आज व्यक्ति व्यक्ति को समर्पित भाव से नहीं देख रहा है, व्यक्ति व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं दिखा रहा है, हर रिश्ते में एक छल है। आगे लिखते हैं, क्यों नयन की झील में एक चंद्रमा को ढूंढता हूं। यानी कि ये जो खाली नयन है इसमें वो एक चंद्रमा को ढूंढ रहे हैं। यानी कि चंद्रमा किसका प्रतीक है? चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा प्रेम का प्रतीक है। जिस प्रकार चकोर सिर्फ चांद को देखता है और वो किसी को नहीं देखता, उसी प्रकार ये भी अपने मन में, अपने नयनों में किसी झील को ढूंढ रहे हैं और जो उनको बस मिलने ही वाली है। बस ख्यालों में खुशी है, बस सवालों में खुशी है, हर तरफ छाई उदासी, 7 तालों में खुशी है। 7 तालों में खुशी है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बस ख्यालों में खुशी है, यानी कि हम जब सोचते हैं किसी बात के बारे में तो ऐसा लगता है काश अगर ये ऐसा होता तो कितनी खुशी होती। लेकिन जब वो चीजें हमारे सामने घटित होती हैं तो वो हमारे सोच के अनुरूप नहीं हो पाती। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ख्याल ही अच्छा था जिसमें हम खुश थे। और कहा भी है ना कि छाई उदासी और 7 तालों में खुशी है। खुशी जो है वो ऐसी चीज है, उन्होंने बताया है कि ये बहुत ऐसी चीज है जिसको पाना बड़ा मुश्किल है। 7 ताले जो है तोड़ने पड़ते हैं तब जाके खुशी मिलती है। व्यक्ति ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि व्यक्ति जिस पल खुश हो जाता है वही उसके लिए खुशी का पल है। इसीलिए एक तरीके से ये भी कहना चाहते हैं कि हर पल को खुशी से जियो, हर पल को मस्त होके जियो, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं कब ये जीवन यात्रा समाप्त हो जाए। आगे लिखते हैं, मैं किसी की धड़कनों की मस्त सरगम ढूंढता हूं। जैसे कि 7 सुरों की सरगम होती है और वो हमारे सारे हृदय के तारों को झंकृत कर देती है। काव्य में भी वही शक्ति है। काव्य भी हमारे हृदय के तारों को स्पंदित कर देता है और हमें फिर से बहारों में हिलोरे लेने के लिए आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार ये लिखते हैं, मैं किसी की धड़कनों में मस्त सरगम ढूंढता हूं। यानी कि वो उनकी प्रेयसी, उनकी जीवन साथी, उनकी जीवन संगिनी पत्नी ही हैं जिनके साथ वो एक मस्त सरगम, यानी कि दोनों का ताना बाना इतना अच्छा है, उनके जीवन की माधुरी इतनी अच्छी है कि वो दोनों एक साथ मिलकर इतने खुश हैं कि उनके जीवन में 7 सुरों की सरगम हमेशा बहती रहती है और हमेशा दोनों प्रेम में एक दूसरे को साझा करते हुए, एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक दूसरे को प्रेम देते हुए इस पूरे समाज को, इस पूरे राष्ट्र को एक संदेश देते हुए ये कहते हैं कि खुश होने का कोई एक नया कोई मौका नहीं आता। व्यक्ति हर एक पल में, हर एक छोटी सी पल में जो है खुश रह सकता है। धन्यवाद सुरेश पांडे जी कि आपने इतनी अच्छी रचना हमको दी है। हम आपके सहृदयी हैं, आपके सहृदय पाठक बहुत हैं और हम भी आपके सहृदय हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसी रचनाएं और करते रहें। आज की इस कविता में जो भाव थे, मैंने उनको अगर बताने का थोड़ा सा भी, अगर उनको बता पाने का थोड़ा सा भी प्रयास किया हो तो आप मेरे इस प्रयास को सराहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश पांडे जी, आपका भी और आपके सहृदयों का
और मेरे इस इनक्रेडिबल संगम चैनल के सारे श्रोतागणों का जो देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कविता को सुना और आनंद लिया। धन्यवाद।